स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12 का अकाउंट्स करा रही हूँ, दैट इज़ 7 चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको 14th क्वेश्चन तक करा दिया था। आज के क्लास में हम 15th क्वेश्चन करेंगे, कॉल इन एरियर्स। ठीक है, सो 15 देखते हैं। एक्स लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स, 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, 100 रुपीज़ का एक शेयर है हमारा। प्रीमियम ऑफ 6% बोला है, तो 100 का 6% 6 ही आएगा हमारा। क्लियर। पेमेंट वेयर टू बी मेड एज 25 एप्लीकेशन पे, 46 अलॉटमेंट में। यहाँ पे कुछ नहीं माना है, तो हम क्या करेंगे भाई कि हमने प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही दिया है। आपको यही एज्यूम करके चलना है कि अलॉटमेंट के साथ ही हमने प्रीमियम किया है, मतलब इसमें वो 6 ऐड है हमारे। ठीक है, 46 में हमारे प्रीमियम इंक्लूड है। देन 10 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन फाइनल कॉल। द एप्लीकेशन फॉर 18,000 शेयर्स वेयर रिसीव्ड। इशू तो 20,000 किया था, लेकिन एप्लीकेशन हमें कितने की रिसीव हुई है? ओनली 18,000। ठीक है, एंड ऑल वेर एक्सेप्टेड। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स। मतलब कि हमें सारे पैसे मिल गए, सारे मनीज मिल गए, एक्सेप्ट जो 100 शेयर्स थे उस पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमें नहीं मिली 100 शेयर्स पे। ठीक है, तो इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो इसको कैसे करेंगे हम। 15th क्वेश्चन। सबसे पहले हम एप्लीकेशन की करेंगे भाई। 25 हमें एप्लीकेशन मिल गया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, 7% प्रेफरेंस शेयर है यहाँ पे, तो 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई हमारी? देखो कितने हैं, 18,000 इंटू कितना पैसा एप्लीकेशन पे वो मंगा रहे हैं, 25। तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,50,000। ठीक है, 4,50,000। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 4,50,000, 4,50,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अलॉटमेंट में हमें अलॉटमेंट की हम करेंगे सबसे पहले ड्यू। अलॉटमेंट हम मंगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी? 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू 7% सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूड है, अलॉटमेंट में हम देते हैं। तो देखो अलॉटमेंट में हमारी कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई? 18,000 शेयर्स थे हमारे। ठीक है, 46 है पूरा अलॉटमेंट का। कितना है? 46 है, जिसमें हमारा 6% क्या है? प्रीमियम इंक्लूड है। 6% मतलब 6 रुपीज़ हो गए हमारे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 18,000 इंटू 6 कर लेंगे, वो अमाउंट हम प्रीमियम में डाल देंगे। कितनी अमाउंट आ जाएगी भाई हमारी प्रीमियम में? ये आ जाएगा हमारा 1,08,000। ठीक है, प्रीमियम में आ गई।
अभी हम इसमें कौन सी अमाउंट डालेंगे, 18,000 शेयर कैपिटल में इंटू 46 में से 6 हमारे चले गए प्रीमियम के, तो कितने बच गए 40। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो अमाउंट हम डालेंगे सिक्योरिटी 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में। कितनी आ जाएगी ये हमारी 7,20,000। ठीक है, टोटल हम यहाँ लिख देंगे 8,28,000। क्लियर बच्चों, ठीक है। प्रेफरेंस प्रीमियम का कितना था भाई, 6 रुपीज़ था, और शेयर कैपिटल हमारा कितना है 40, तो हम 18,000 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ लिख देंगे एंड प्रीमियम की अमाउंट हम इस कॉलम में लिख देंगे। इनको ऐड करके हम टोटल अमाउंट यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट। क्लियर। देन उसके बाद पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट कितना था भाई 8,28,000 एंड यहाँ पे भी 8,28,000। क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन फाइनल कॉल, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 100 शेयर्स पे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं मिली है। तो देखो सबसे पहले तो हम ड्यू की करेंगे, तो ड्यू की क्या आ जाएगी हमारी 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना 18,000 है हमारे शेयर्स, और फर्स्ट कॉल पे कितना मंगा रहे हैं भाई वो 10 रुपीज़। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 10 रुपीज़, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,80,000। 1,80,000। ठीक है, उसके बाद अब पैसा हम मंगा रहे हैं तो क्या आ जाएगी इधर बैंक अकाउंट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो इसको ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉल भाई हमारी कितनी थी 1,80,000, राइट। ठीक है, इतनी हमारी फर्स्ट कॉल थी। क्लियर। अब बैंक में हमें कितनी रिसीव हुई है, देखो 100 तो आपको रिसीव नहीं हुई है, क्या बोल रहे हैं कि 100 शेयर्स पे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई है। तो कितनी, यहाँ पे हम एक और लिखेंगे, यहाँ पे बैंक के बाद मैंने एक स्पेस छोड़ दिया था, कॉल इन एरियर। ठीक है, कॉल इन एरियर मतलब 100 शेयर्स पे हमें रिसीव नहीं हुए, 100 शेयर्स पे हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो मतलब कितना नहीं हुआ, कितना था 10 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो हम बैंक में कितनी अमाउंट दिखाएंगे जितनी हमें रिसीव हुई है, मतलब 1,80,000 माइनस आप 1000 कर दोगे तो आपको कितना रिसीव हुआ है भाई 1,79,000 रुपीज़ आपको रिसीव हो गया है। ठीक है, आप कॉल इन एरियर्स का अगर नहीं शो करना चाहते तो उसके बिना भी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट टू 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, जितने पैसे आपको रिसीव हुए हैं, मतलब 1,79,000 1,79,000 आप दिखा दोगे। ठीक है, अगर कॉल इन एरियर्स हम शो करना चाहते हैं तो इस तरीके से ही जनरल एंट्री पास होगी। क्लियर बच्चों, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉल इन फाइनल कॉल, उसकी भी हमें करनी है। फाइनल कॉल देखो कितने का है हमारा 25 रुपीज़ का है फाइनल कॉल, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी 7%, पहले हम ड्यू की करेंगे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा 18,000 इंटू
25 हम कर देंगे, क्योंकि हमारा फाइनल कॉल कितने का है भाई, 25 रुपीज़ वो मंगा रहा है। क्लियर। तो 18,000 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 4,50,000। यहाँ पे भी 4,50,000। क्लियर। अब हमें पैसे रिसीव होंगे, ठीक है, मनी हमें अब रिसीव होगा, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट, डेबिट, कॉल इन एरियर्स, क्योंकि हमें 100 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों के पैसे रिसीव नहीं हुए हैं, टू 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ठीक है। अब अमाउंट देखो, टोटल है हमारा कितना, 4,50,000 फर्स्ट फाइनल कॉल, जिसमें से हमें 100 शेयर्स पे कितने रिसीव नहीं हुए भाई, फाइनल कॉल कितने की थी, 25 की, तो ये कितने आ गए, 2,500। अब हम 4,50,000 में से 2,500 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बैंक में, कि हमें कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, 4,47,500। क्लियर बच्चों यहाँ तक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी है हमें, ठीक है, एंड बैंक बैलेंस हम निकाल लेंगे। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट हम बना रहे हैं, सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड एंड शेयर कैपिटल। क्लियर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वर्किंग नोट में हम दिखाएंगे भाई, तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट बना लेंगे जिसमें शेयर कैपिटल, उसके नीचे हम शो करेंगे ऑथोराइज, हमें यहाँ पे नहीं है, इशूड है, तो इशू में हम दिखा देंगे, कितनी दिखानी है आपको इशू में, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितनी थी भाई हमारी इशूड, 20,000, 20,000 एट 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, एक शेयर हमारा कितने का है भाई, 100 रुपीज़ का, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 20 लाख। क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखो 1800 हमारे थे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। 18,000 हमारे शेयर्स इशू करे थे, जिसमें से कितने रिसीव नहीं हुए भाई, हमें 100 पे हमें फाइनल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, तो हम कितने का हो जाएगा ये हमारा, माइनस करेंगे तो 17,900 शेयर्स। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में हमारा क्या करेंगे हम, 17,900, 7% प्रेफरेंस शेयर्स, इतने पे हमें पूरा पैसा रिसीव हो गया, शेयर ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी जो कि है 17,90,000। ठीक है, 17,90,000
फिर नीचे आ जाएगा हमारा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, कितने शेयर्स पे हमें पैसे नहीं मिले थे, 100 शेयर्स पे एट 7% प्रेफरेंस शेयर, 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, लेस कर देंगे हम कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स 100 पे हमें कितना पैसा नहीं मिला भाई, देखो 25 तो फर्स्ट कॉल पे और 10 रुपीज़ हमें 25 फाइनल कॉल पे और 10 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे, तो टोटल कितना हो गया 35। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3,500 रुपीज़ नहीं मिला, तो हम ये माइनस कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6,500। तो यहाँ पे टोटल आ गया हमारा 17,96,500। ठीक है, इसको हम कहाँ दिखा देंगे, हमारे शेयर कैपिटल में। यहाँ पे हम करंट ईयर में शो कर देंगे कितना, 17,96,500। क्लियर। ठीक है, देखो आपका आंसर सही आ रहा है बच्चे। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।